आप लोग? अच्छे हैं। सारे लोग आ गए हैं? मैम शायद 2-3 लोग अभी कम है, मे बी 15 की स्ट्रेंथ है हमारी। वैसे है तो 25 ग्रुप में, बट ऑलमोस्ट 15 या 16 ही ज्वाइन करते हैं। अच्छा, वैसे 25 है लेकिन ग्रुप में ज्वाइन करते हैं 15। यस, जो मैंने लास्ट टाइम से एनालाइज करा है। ओके ओके। चलिए, कैसे हैं आप लोग? हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल वुमेन्स। सेम टू यू मैम। थैंक यू मैम, सेम टू यू। थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। क्या करा आप लोगों ने लास्ट क्लास में? क्या हुआ था आपका? लास्ट क्लास में क्या हुआ था, कोई बताएगा मुझे? कोई कुछ बता ही नहीं रहा। हाँ मैडम बताएंगे। लास्ट क्लास में मैडम एलआई के बारे में बताया गया था। एलआई के बारे में? हाँ एलयू के बारे में एलियन के बताया बारे गया में? था। नहीं मैम, हॉररी पॉइंट्स थे कुछ 11-12, उनके बारे में बताया गया था। जो मतलब कि मेन पॉइंट होते हैं, उसमें से सिर्फ 2-3 हमारे पॉइंट्स रह गए थे, तो हमारी वो क्लास पूरी नहीं हो पाई थी। अच्छा, तो एलआई के मैं पॉइंट्स करे थे आपने? कौन नहीं कौन से नहीं, 11 पॉइंट्स बारह बताए पॉइंट थे थे। मैम ने? एक मिनट मैम, मैं आपको एक एग्जैक्ट बता देती हूँ क्या हुआ था। जी मैम, जैसे लंग का पॉइंट है LU8, LI1, PC8, इस तरह के कुछ हॉररी पॉइंट्स थे। मैम ने बोला था कि ये मेन पॉइंट्स होते हैं और उनके बारे में लिखवाया भी। ST8 है, ST है। अच्छा, उन्होंने कुछ पर्टिकुलर SP। पॉइंट्स बताए थे, उसके बारे में हाँ डिस्कस करा था। पर्टिकुलर एक मेरिडियन के बारे में नहीं करा था। हाँ जी। ओके ओके ओके, ठीक है। और बस इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था? चलिए, अच्छा ये बताइए, अभी तक जो पढ़ा है उसमें से किसी को कोई भी डाउट है किसी भी तरह का? जो अभी तक मैंने पढ़ाया है 3 क्लासेस में, शायद 3-4 क्लासेस में लिया था मैंने। हुँ? किसी को कोई डाउट है किसी भी चीज़ के बारे में? मैंने लास्ट टाइम कुछ नोट्स भी भेजे थे ग्रुप पर, पॉइंट्स वगैरह के बारे में, कुछ पिक्चर्स भेजी थी, वो देखा था आप लोगों ने? आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही आवाज। हाँ, तो मैंने कुछ पॉइंट्स वगैरह भेजे थे, वो लोग आप लोगों ने देखा था उन सब चीज़ों को? चार्ट भेजा हाँ था देखा मैंने, था। हाँ देखा था। रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में सारी चीज़ें भेजी थी। हमने रिफ्लेक्सोलॉजी पढ़ा था, मैंने जब पढ़ाया था लास्ट टाइम। क्या होता है रिफ्लेक्सोलॉजी में, होता क्या है? बताइए। नई आइडिया कुछ भी? मैम फीट पर देते हैं प्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी में। ठीक है। किस चीज़ में काम करता है रिफ्लेक्सोलॉजी? सबसे ज़्यादा काम, मतलब हम रिफ्लेक्सोलॉजी अगर हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस चीज़ पे होता है? देखिए, जब हम रिफ्लेक्सोलॉजी करते हैं तो वो हमारे सारे मेरिडियंस पे काम हो जाता है एग्ज़ैक्टली। जैसे मान के चलिए फुट है, अब इसको हमने इस तरीके से डिवाइड करा हुआ है, वो जो डिवाइड करा हुआ है तो पूरी बॉडी पे उसके चैनल्स जा रहे हैं ना? आप पिक्चर निकाल के देखो तो आपको दिखेगा, मैंने आपको लास्ट टाइम जो पिक्चर भेजी थी, उसमें पूरी बॉडी इस तरीके से डिवाइड हो रही है, एक-एक मेरिडियन उसकी, मतलब एक-एक जो ज़ोन है वो डिवाइड हो रहा है। तो जब आप, जैसे ये फुट आ गया आपका,
अब ये जब सामने होंगे कभी प्रैक्टिकल क्लास होगी तब और ज़्यादा क्लियर होगा। अब जैसे फुट है तो ये बीच में ये जो जा रहे हैं, ये जो गैप दिख रहा है आपको, ठीक है? तो इस मेरिडियंस पे इस तरीके से प्रेशर दिया जाता है ये इंडेक्स फिंगर से। तो जिनको जहाँ प्रॉब्लम होगी उस पर्टिकुलर एरिया पे आपको एक नोट फ़ील होगा वहाँ पे कि हाँ, उनको कुछ कंजेशन है या कुछ वहाँ पे एक्यूमुलेटेड हो रखी है कोई चीज़। तो आप लोग अपने पैरों पे करके देखो ज़रा। ये इस साइड ऐसे करके देखोगे ना, ऐसे करके देखो, बीच में जो गैप आता है वहाँ करके देखो। थोड़ा इंडेक्स फिंगर थंब पीछे की तरफ जाएगा और ये इस तरीके से होगा। ऐसे करके प्रेशर दो। तो आपको पर्टिकुलर किसी-किसी एक जगह पे पेन फ़ील होगा। पता चल रहा है? इस साइड पे कहीं पता चल रहा हो कुछ भारीपन, दर्द सा ये? हाथ पे करके देखो कुछ लोग। जब आप हाथ पे करोगे ये जो गैप आ रहा है बीच में, हड्डी पे नहीं, हड्डी के 2 हड्डियों के बीच में जो जा रही है स्पेस, उस पे। पता चल रहा है? मैम गैप तो फील हो रहा है मुझे, लेकिन पेन नहीं हो रहा। पेन कहीं पे भी नहीं हो रहा। ठीक है। किसी और के मैम ऐसा लग रहा मुझे हो तो तो लेग पर्टिकुलर में ही पेन हो रहा है, मतलब अगर थंब और उसके नेक्स्ट वाली फिंगर के बीच में जो जा रहा है गैप, वहां पे प्रेस कर रहे हैं तो मेरी लेग में ही दर्द हो रहा है। पूरे पैर में ही दर्द आ रहा है। हाँ, मतलब जो लेग फुट से ऊपर वाला पार्ट है उसमें मतलब उसमें ऐसा कहीं लग रहा कहीं है कि फील इसे हो रहा है। दबाने पे पेन ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, अच्छा, ऐसा। और किसी को कुछ लग रहा हो ऐसा? हाँ मैडम, मुझे भी हो रहा है मैडम। आपको भी हो रहा है? तो ये क्या हाँ होता है जी। ना, ये हमारे जो मैंने आपको बताया ये रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स होते हैं सारे, ठीक है? अब आपको किसी को पूरी बॉडी पे जैसे ट्रीटमेंट देना है, तो आप कहाँ पे ट्रीटमेंट दे के दे सकते हैं? आप ये वाले रिफ्लेक्सोलॉजी ये जो पॉइंट्स जाते हैं, ये जो गैप है आप उस पे देंगे। कई लोगों को बहुत ज़्यादा जैसे पेन होगा, तो यहाँ से पता चलेगा जैसे आपने ये थंब है पैर का, थंब है, थंब के बराबर में वाली फिंगर है बड़ी वाली, इंडेक्स फिंगर जिसे हम कहते हैं, उसके बाद हम जब ऐसे दबाएँगे तो वहाँ पे लीवर का पॉइंट आता है और जिसको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी उसको उस पॉइंट पे पेन आएगा, बहुत तेज़ सीवियर पेन आएगा। ठीक है? तो इसी तरीके से सारे इस जो आप इस चैनल्स पे ट्रीटमेंट देंगे तो जो बॉडी का ब्लॉकेज होता है वो बहुत सारा यहीं से क्लियर हो जाता है। तो हम इस पे कैसे-कैसे दे सकते हैं? हम इस पे थोड़ा-सा ऑयल लगा कर के उसके बाद हम इसको स्लाइड करते हैं थोड़ा इस तरीके से, नीचे की तरफ। ऑयल कौन सा यूज करेंगे मैम? ठीक है, वैसे मेडिकेटेड ऑयल भी कर सकते हैं, अगर पैरों में दर्द है किसी को और उसके लिए हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो मेडिकेटेड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम नॉर्मल घर का तिल का तेल हो गया या फिर कुछ भी आप मस्टर्ड ऑयल हो गया, ऐसा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कुछ नहीं है तो आप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी। कि जिससे कि आपका बस एक नॉर्मल मूवमेंट थोड़ा बढ़ जाए। हाँ, अगर किसी को पर्टिकुलर पैरों में दर्द ही रहता है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि मेडिकेटेड ऑयल कुछ यूज़ करें। क्लियर? ब्रांड मेडिकेटेड ऑयल का सॉरी? ब्रांड, जैसे कि आपने बोला मेडिकेटेड ऑयल, वो खुद से बनेगा या फिर किसी ब्रांड का ले लें? खुद भी बना सकते हैं, लेकिन वरना आप वैद्यनाथ का ले सकते हैं। ब्रांड का वैद्यनाथ का, हाँ, वैद्यनाथ का आता है, डाबर का आता है, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं। कोई भी ले सकते हैं, वरना आप मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा-सा तिल का तेल मिक्स करके, थोड़ा-सा उसमें लहसुन और अजवाइन का वो करके उबाल करके और वैद्यनाथ का तेल आता है, उसके अंदर में थोड़ा-सा 2-4 ड्रॉप्स उसके डाल के आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्लियर? रिफ्लेक्सोलॉजी की चीज़ें समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, उन्होंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है? LI 4 पॉइंट के बारे में बताया था उन्होंने आपको? LI 4 कोई बताएगा मुझे? LI4 नहीं है मैम, नहीं है, LI1 है। LI 1 है। ठीक है। हाँ जी। तो LI 4 पॉइंट जो है ना, उसका नाम जो होता है, उसको हम कहते हैं एक मिनट।
उसे हम कहते हैं हेगू पॉइंट्स। क्या कहते हैं? हेगू। उसका नाम है हेगू, HEGU। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चाइना में इस वर्ड को हेगू कहा जाता है, इस पॉइंट को हेगू का नाम से बोला जाता है। ये कहाँ होता है आपका? ये फिंगर, ये जो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, ये वाला जो पॉइंट होता है इधर वाला, ये आपका थंब है, ठीक है? ये यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ से फिंगर एंड हो रही है, तो ये वाला पॉइंट जो है। क्लियर? मैडम आपका वीडियो नहीं दिख रहा। मेरा वीडियो किस को नहीं दिख रहा? मुझे तो क्लियर लग रहा है, ऐसा कि आ रही है चीजें। मैम विजिबल होगा। विजिबल हो ना? आपके कैमरे में आई थिंक कोई प्रॉब्लम होगी। मेरे कैमरे में मैडम। ठीक है, आप ये देखिए, ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट, दिस इज हेगू पॉइंट। अब इस पे आप दबाओगे तो कई लोगों को बहुत ज्यादा पेन होता है। जनरली लोगों को इस पे पेन फील होता है, जनरली। अब इसमें ये क्यों दिया जाता है, इसके आप ये लिख लीजिए, जो इसके इंडिकेशंस वगैरह हैं। मैम जो पेन फील होगा वो इस पॉइंट पे होगा या जहाँ प्रॉब्लम होगी वहां होगा नहीं, पेन? पॉइंट पे फील होगा ना। अब ये पॉइंट किस किस में दिया जाता है, क्या प्रिकॉशन है, वो मैं आपको लिखवा रही हूँ। तो आप इसके इंडिकेशन लिखिए पहले। जैसे किसी की आंखों में दर्द है, पेनफुल कंडीशन ऑफ आईज, आंखों के दर्द में दिया जाता है, ठीक है? ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, जिसके यहाँ पे पेन आता है ना, ये वाला एरिया ऐसे पेन आता है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, ठीक है? ये वाले एरिया में उसको पेन आएगा, तो उस वाले एरिया जो लोग होते हैं उनको भी यहाँ पे पॉइंट दिया जाता है। मैम क्या कहते हैं एरिया को, ये जो आपने बताया? सॉरी, लिखो क्या पेनफुल नाम? कंडीशन ऑफ आई। एक सेकेंड, पेनफुल कंडीशन ऑफ आई, एक सेकेंड। लिख लिया? सेकेंड है ट्रिचमेनियल न्यूरोलजिया, TRIGEMINAL, ट्रिचमेनियल न्यूरोलजिया, NEURALGIA, ठीक है? ये पेन का होता है कि इस वाली जो हमारी ये वाली ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है, इस वाली नर्व में पेन आता है, और ये पेन यहाँ से लेके पूरा सर से लेके यहाँ जॉ लाइन तक, यहाँ तक ट्रैवल करता है पेन, ठीक है? तो उस वाले जब किसी को ऐसा पेन हो तब दिया जा सकता है। लोअर टूथेक, अगर किसी के नीचे वाले दांतों में दर्द है तो दिया जा सकता है। फेरेंजाइटिस, सोर थ्रॉट। फेरेंजाइटिस क्या होता है? फेरेंजाइटिस गले में। गले में जैसे होती है ना, आवाज बैठ जाना, खांसी का धक्का लगना, इस तरह की प्रॉब्लम, ठीक है? खासकर इसको कहते हैं गला बैठ जाना, किसी की आवाज भारी हो जाती है। बेल्स पाल्से, बेल्स पाल्से क्या होता है? चेहरे का लकवा। किसी किसी के देखे ना, चेहरे की मसल्स वीक हो जाती हैं, चेहरे पे लकवा आ जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, तो बेल्स पाल्से उसे कहते हैं। राइनाइटिस, राइनाइटिस बताया था। राइनाइटिस क्या होता है? नाक की प्रॉब्लम। राइनाइटिस रनिंग। एलर्जी, एलर्जी ड्यू टू सीजन, एलर्जी ड्यू टू डस्ट, ठीक है? पायरेक्सिया, पायरेक्सिया मतलब फीवर, मेडिकल टर्म में फीवर को पायरेक्सिया कहते हैं। अगर किसी को कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ और उसको पेन आ रहा हो तो भी हम इस पॉइंट को दबा सकते हैं। इन सिंपल फॉर्म मैंने बताया था कि अगर किसी को जैसे हम पूरी बॉडी में किसी को कोई प्रॉब्लम है और कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो दिस इज द बेस्ट पॉइंट हेगू। आप उस पॉइंट को दबा सकते हो, ये पूरी बॉडी को कवर करता है, ठीक है? अब इसमें क्या-क्या, अब अगर हम एक्यूप्रेशर के हिसाब से देखें, जो हम बेसिक मैंने एक्यूप्रेशर बताया था आप लोगों को कॉरेस्पॉन्डेंस लेवल पे, तो हमारा ये वाला एरिया कहाँ क्या आ रहा था इस वाले एरिया पे? लंग्स। लंग्स, ठीक है? लंग्स आ रहे थे। अब जब हम इसे दबाएँगे तो ये आगे भी दबेगा, पीछे भी दबेगा। तो सीधी-सी बात है, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो भी ये प्रॉब्लम में हेल्प करेगा। क्लियर? ठीक है? तो लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। अब थायराइड में भी ये हेल्प करता है। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। ठीक है?
बोलिए, किसी को कुछ कहना है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ST36 लिखिए। ST36 लिखवाया था मैम ने? ST36 लिखवाया मैम। क्या लिखवाया था लिखवाया मैडम। बताइए? इसमें लिखवाया था मैडम, पेट में छाले हो उस समय, गैस्ट्रिक समस्या हो, सूजन होना बॉडी में कहीं पर भी, हाथों से पसीना आना आदि कुछ लिखवाया था मैडम। ठीक है। इसको जो नाम देते हैं ना, जुसानली नाम देते हैं इसको। चाइनीज में जो पॉइंट का नाम है वो है जुसानली। जुसानली, ZUSANLI। ठीक है, जुसानली। इसकी लोकेशन कहाँ बताई थी मैम ने? इसकी लोकेशन बताई थी मैडम, नी पर हथेली रखने के बाद में रिंग फिंगर जहाँ टच हो। हाँ, मतलब घुटने से नीचे की तरफ आएगी, लेटरल साइड पे। लेटरल या मीडियल? रिंग फिंगर। लेटरल साइड पे। लेटरल साइड कौन सी होती है? मैम हमें लिटरल और मीडियम साइड का नहीं पता क्या होता है ये। आई डोंट हैव आइडिया। आगे थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, कंफ्यूजन ही रहे। लेटरल साइड होती है हमारी बॉडी का जो बाहरी हिस्सा होता है। मीडियल साइड होती है जो अंदर होता है। अब जैसे मैं अपनी बॉडी को बीच में से डिवाइड करूं, ठीक है, सपोज ये मेरी बॉडी है, इसको मैंने बीच में से डिवाइड करा, ये दो मेरे ये पैर आ गए, क्लियर? ये डिवाइड कर दिया, ये ऊपर बॉडी है। तो अब इसको मैंने जब डिवाइड करूंगी तो बीच में से डिवाइड करूंगी, तो अब ये वाला जो मेरा पैर है, ये वाली साइड जो अंदर वाली साइड हो गई मीडियल हो गई, ये वाली साइड जो हो गई लेटरल हो गई। ठीक है, इंटीरियर इज बाहर की साइड, सामने फ्रंट, एंड पोस्टीरियर इज पीछे वाली साइड। इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल एंड मीडियल। क्लियर हो गया? तो लेटरल साइड क्या हुआ? ये घुटना है आपका, सपोज ये घुटना है, तो इसका लेटरल साइड क्या हुआ? ये वाला हुआ। तो ये यहाँ से जब आप हथेली रखोगे तो इस वाली साइड पे यहाँ पे पॉइंट आएगा, घुटने के जस्ट थोड़ा सा नीचे, 4 फिंगर के पास। ठीक है, तो ये आपका ST36, इसका नाम है जुसानली। इसकी इंडिकेशन क्या-क्या है ये आप समझ लो। उन्होंने आपको क्या बताया था? उन्होंने जो बताया था वो ठीक है, उसके अलग से मैं बता रही हूँ। एपिगैस्ट्रिक पेन क्या होता है? एपिगैस्ट्रिक पेन होता है जो आपके ये वाली साइड पे पेन होता है, जस्ट बिलो टू द डायफ्राम। ये वाला पेट को हम डिवाइड करते हैं ना, तो ये वाला जो एरिया आता है ये, इसको हम एपिगैस्ट्रिक पेन कहते हैं। तो कई लोगों को पेन होता है इस जगह पे, तो इस वाले पॉइंट पे हम स्टिमुलेशन दे सकते हैं। ठीक है, ये किस-किस लिए दिया जाता है? इम्यूनिटी इंप्रूविंग एंड टोनिफिकेशन ऑफ द बॉडी इन डेबिलिटी। मतलब हमारी बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बॉडी को टोनिफिकेशन करने के लिए इस पॉइंट को स्टिमुलेट करा जाता है। फटीग, थकावट हो तब करा जाता है। वीकनेस एंड हाइपोटेंशन। व्हाट इज हाइपोटेंशन? हाइपोटेंशन क्या होता है? डोंट टेल मी कि तुम लोगों को हाइपोटेंशन नहीं पता। ये मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था शायद। टेंशन वाला, माइंड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होते हैं, एंजाइटी टाइप की, आपने बताया था। बीपी का मैडम? बीपी से है हाइपरटेंशन। बीपी से। पहुंच रहे हैं, वहीं तक पहुंच रहे हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है? लो बीपी। हाँ, हाइपरटेंशन क्या होता है? हाई बीपी होता होगा मैम। ये लो हाइपर है तो मतलब बढ़ हाई गया। बीपी, हाइपो मतलब लो बीपी। ठीक है, तो बीपी लो हो जाता है, उसे कहते हैं हाइपोटेंशन। उसमें किया जा सकता है पॉलीमेलाइटिस, पॉलीन्यूरोपैथी, वीकनेस एंड ये मायोपैथी ऑफ द हाइपो लेग। में दिया जाता है या हाइपर में? हाइपो। ठीक है, पॉलीमेलाइटिस, पॉलीन्यूरोपैथी मतलब नसें कमजोर हो जाना, पैरों में वीकनेस ऑफ द मायोपैथीज ऑफ द लेग्स, अगर पैरों की मसल्स वीक हो गई हैं तो दिया जाता है।
एपिगैस्ट्रिक पेन मैंने बता दिया। गैस्ट्रेल्जिया, अगर किसी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, गैस बन रही है। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया क्या होता है? एनोरेक्सिया, ANORAXIA, भूख ना लगना, इसमें मैं श्योर। भूख ना लगना, यस, भूख ना लगना, उसको कहते हैं एनोरेक्सिया। नोज़िया, वॉमिटिंग जैसा फील होना, ठीक है। डायरिया, डायरिया भी पता है आप लोगों को, काइंड ऑफ लूज मोशन काइंड ऑफ, ठीक है। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन रहती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हुई, ठीक है। और पैरालिटिक, अगर किसी को पैरालिसिस की प्रॉब्लम हुई है तो ऑफ कोर्स उसकी लेग्स की मसल वीक हो जाएंगी। तो हम इस वाले पॉइंट पे ST36 पे थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको सर्कुलर मोशन में अप एंड डाउन, ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल, तीनों चारों डायरेक्शन में हम उसको स्टिमुलेशन देंगे इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। किसी को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, अपेंडिसाइटिस मतलब अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो गया है, साइटिस मतलब इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन ऐसा कुछ, तो उस टाइम पे भी दे सकते हैं। डायबिटीज एंड एलिफेंटाइटिस, एलिफेंटाइटिस क्या होता है? एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस जिसमें पैर मोटा हो जाता है बहुत ज्यादा, हाथी जैसा पैर हो जाता है ना, एलिफेंटिसिस मतलब हाथी जैसा, तो उसमें पैर बहुत मोटा सा हो जाता है। और वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन क्या होता है? जब नीली नीली नसें दिखने लग जाती हैं उसमें। लिख लिया ये? थोड़ा सा मेडिकल टर्म को पढ़ो यार, तुम लोग जब इसको कर ही रहे हो कोर्स को, मेडिकल टर्म पता होना चाहिए। ये नॉर्मल है, पेट खराब हो गया, पेट खराब में बहुत सारी चीजें होती हैं, तब ये बोल देना पेट खराब हो गया और उसके लिए हम ये दबा देंगे, इट्स नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है। तो कुछ कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ा करो, जैसे सब अपना अपना एक टॉपिक लो कि भाई पेट की बीमारी के बारे में मैं पढ़ के आऊंगी, या स्पाइन की डिस्क की प्रॉब्लम के बारे में कोई एक जना पढ़ के आएगा, इस तरीके से लो टॉपिक को, तब जाके तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा। और मैं चाहूंगी कि प्रॉब्लम को सिर्फ एक लेवल पे मत तैयार करो, उसको हर तरीके से समझने की कोशिश करो कि डायग्नोसिस क्या होनी चाहिए, कैसे ठीक करेंगे, कैसे उसका सोल्यूशन निकलेगा, सिर्फ क्या एक्यूप्रेशर काम करता है या बाकी थेरेपीज क्या काम करती है, उसमें हम क्या क्या दे सकते हैं, सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज LV, लीवर 3, लीवर 3, लिख लिया आप लोगों ने लीवर 3? इसका नाम होता है ताइजोंग, ताइजोंग, TAICHONG। एग्जाम में इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, ताइजोंग, ठीक है। इसकी पेक्युलरिटीज क्या है कि साइकोलॉजिकल डेंजर पॉइंट है ये डेंजर पॉइंट भी कहलाया जाता है। लोअर द ब्लड प्रेशर, प्रेशर वेरी सडनली, ये क्या करता है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को बहुत जल्दी से भी डाउन कर सकता है, ठीक है। सपोज किसी का बीपी लो है और आपने इस पॉइंट को दबा दिया तो ये और ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। इंडिकेशन हेडेक, सर में दर्द है उसमें दे सकते हैं। इसकी लोकेशन मैं बता देती हूँ, कैसे बताऊं, पैर पे ही है ये देखो आप, मैं इसकी फोटो खींच के भेज दूंगी वैसे। ये पैर में जैसे आपका थंब है, थंब स्टार्ट हुआ अगेन फ्रॉम द मीडियल साइड, अंदर की तरफ, मीडियल साइड, हम ऐसे लेके जाएंगे, ये पैर में है, ये मैं हाथ में दिखा रही हूँ, पैर में है, ऐसे लेके जाएंगे तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट पड़ता है, ठीक है। थंब के खत्म होने के थोड़ा सा आगे, मतलब आपका थंब खत्म हुआ, थंब से 2 फिंगर डाउन ऐसे लगाओगे तो जो पॉइंट आएगा वो है ये। अगर इसकी लोकेशन की बात करें ना, मतलब अगर मेडिकल टर्म में बताऊं तो ऑन द डोर्सम ऑफ द फुट, डोर्सम ऑफ द फुट, फर्स्ट इंटर मेटाटार्सल स्पेस, जो फर्स्ट इंटरमेटास मतलब ये इंडेक्स फिंगर और ये आ गया आपका थंब, तो जो उसकी स्पेस है उसके जस्ट नीचे ही पड़ता है ये, क्लियर है। मैं फोटो भेज दूंगी तो मेरे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीज। अब इसमें ये ये वाला क्या, माइग्रेन, माइग्रेन के लिए भी हेल्पफुल रहता है।
बता रही हूँ मैं आपको। इंडिकेशन क्या-क्या है इसके? हेडेक, सर में दर्द है, तो माइग्रेन भी इसमें आ सकता है क्योंकि सर में दर्द का ही मतलब है हेडेक, ओके? माइग्रेन एंड हेडेक बोथ आर सिमिलर। फेंटिंग, कोई बेहोश हो रहा है। यूट्राइन ब्लीडिंग, अगर किसी को यूट्राइन ब्लीडिंग है। डिसऑर्डर ऑफ द आईज, आँखों की प्रॉब्लम। हाइपरटेंशन, क्या होता है हाइपरटेंशन? बीपी हाई, हुँ। एपिलेप्सी, व्हाट इज़ एपिलेप्सी? बेहोशी, नहीं एपिलेप्सी मिर्गी का फिट दौरा, फिट मिर्गी का पड़ना, दौरा कुछ हाँ, फिट कुछ पड़ना, पूरा टाइम। कंवल्जन जिसे कहते हैं। क्लियर है? ये वाला पॉइंट इस चीज़ के लिए काम करता है। नेक्स्ट इज़ GV20। GV20 का नाम है फैंशी, FENGCHI, FEN फैन, GCHI फैंशी। ये कहाँ पड़ता है? आपके जो ऑसिपिटल बोन होती है ना, ऑसिपिटल बोन कहाँ होती है? ऑसिपिटल बोन कहाँ होती है? बताओ। किसी को नहीं पता? नहीं पता मैडम। ऑसिपिटल बोन जो होती है ये आपके बैक ऑफ द हेड होती है, ठीक है? ये वाला एरिया जो होता है। अब इसका जो एंड पॉइंट है यहाँ, बिल्कुल ये इसकी लोकेशन यहाँ होती है। क्लियर? पिक्चर में भेज दूँगी आप लोगों को तो आपको पता चलेगा इस चीज़ का। तो ये GV20 इसे कहते हैं। ये आप ऐसे करके दबाओगे ना लास्ट बोन को साइड में तो आपको पता चलेगा, दर्द होता है इस पे जनरली। पता चल रहा है ये? नेक एंड हो रही है, नेक एंड होते ही सबसे लास्ट वाली बोन, इधर वाले पॉइंट पे। क्लियर? ठीक है? इंडिकेशन क्या है इसके? स्टिफ नेक, अगर नेक अकड़ गई है, स्टिफनेस है नेक में, तो तब दिया जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में करा जाता है। एंड ऑल अदर पेनफुल डिसऑर्डर ऑफ द ऑसिपिटल रीजन, अगर किस इस एरिया में कोई पेन है, नेक के आसपास के रीजन में कोई पेन है तो उस कंडीशन पे दिया जाता है। क्लियर? हेडेक, सर में दर्द है तो। कॉमन कोल्ड, किसी को नॉर्मल कॉमन कोल्ड हो गया। वर्टिगो, व्हाट इज वर्टिगो? चक्कर आना, किसी को चक्कर आ रहे हैं तो, लेकिन इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि इस पॉइंट को दबाते हैं तो भी चक्कर आ जाते हैं। ठीक है? तो इसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं। कई बार क्या होता है कि जो कान का फ्लूइड होता है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है वर्टिगो की। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि भई आपको प्रॉब्लम उसकी वजह से आ रही है और आपने दबा दिया तो डायग्नोसिस प्रॉपर होनी चाहिए। सर्वाइकल की वजह से चक्कर आते हैं देन यू कैन गिव इट ऑन देयर। ठीक है? टिनिटस, कानों से आवाज़ आना, ठीक है? इन्फ्लुएंजा, इसे छोड़ दो, इन्फ्लुएंजा को। हाइपरटेंशन, अगेन बीपी हाई है तब। मेनिंजाइटिस, ठीक है? सर का कोई इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस उसे कहते हम हैं। कानों से आवाज आना मतलब? कई लोगों के आपने सुना होगा ना कान से सीटी जैसी आवाज़ आती है एकदम, है ना? कान में सीटी बज रही है, उसकी वजह से बीपी भी हाई हो जाता है। कई बार बीपी हाई वजह की वजह से भी ये चीज़ होती है, तो उसको टिनिटस कहते हैं, टाइनिटस, ठीक है? ये हो गया आपका GV20। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो उन्होंने सिलेबस में दे रखे हैं, जो आपके आएँगे, जो आपको करने हैं। नेक्स्ट मैडम में ये आपको माइग्रेन एंड मैम माइग्रेन एंड ये जो अपना सर्वाइकल है ये लगभग मिलता जुलता इसका भी मतलब सिम्टम या इट इज सर्वाइकल एंटायरली अलग है, डिफरेंट? सर्वाइकल अलग है, माइग्रेन अलग है। नहीं सिम्टम्स की बात में करो, सिम्टम्स जैसे उसमें हेडेक होता है या वोमिटिंग होती है, ऐसा कुछ हुँ। हम अगर माइग्रेन में एक डायग्नोस तरफ़ा सर में दर्द होगा।
जी, ठीक यस, है, राइट। इधर की तरफ दर्द हो सकता है, आई से लेके यहाँ तक दर्द हो सकता है, पर्टिकुलर एक एरिया में दर्द हो सकता है, या इस साइड हो सकता है, इस साइड हो सकता है। तो दिस इज माइग्रेन। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस में क्या होता है, आपकी नेक से पेन जाएगा, चक्कर आएंगे, उल्टी वॉमिटिंग फील हो सकती है, उसमें पूरे सर में दर्द आएगा। सर्वाइकल की वजह से पूरे सर में दर्द आएगा, खासकर आपके बैक ऑफ द हेड, मतलब ऑसिपिटल वाले रीजन में ज्यादा पेन आएगा, शोल्डर में पेन आएगा, हैवीनेस लगेगी। सीवियर कंडीशन होगी, कंप्रेशन आ रहा है, तो फिर वॉमिटिंग वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, जी, जी। ठीक है? जी, हाँ। ठीक है। मेरिडियंस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, मेरिडियंस कितनी है, क्योंकि ये वाली चीज़ भी आ सकती है। तो कौन-कौन सी मेरिडियन है बताओ ज़रा मुझे एक बार खुद बताओ। काउंट भी करो साथ-साथ। नाम बताओ मेरिडियंस के। बोलो। अभी लिखवाई है उसी को बता दो। 4 तो वही बता सकते हो। एलआई क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन्स, है ना? तो ये भी एक मेरिडियन है। एसटी क्या है? स्टमक। यस, ये भी एक मेरिडियन है। एलबी एलबी लीवर, लीवर। जीबी गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, तो ये सब मेरिडियन ही सब है। ठीक है, अब लिखो। हार्ट, लंग मेरिडियन। एलयू। हाँ, एलयू लंग मेरिडियन। लार्ज इंटेस्टाइन्स मेरिडियन एलआई। एलआई। स्टमक मेरिडियन एसटी। एसटी। स्प्लीन मेरिडियन लिख लो आप लोग ये। स्प्लीन मेरिडियन एसपी। हार्ट मेरिडियन एचटी। एचटी। स्मॉल इंटेस्टाइन्स मेरिडियन एसआई। यूरिनरी ब्लैडर यूबी। किडनी के। पेरिकार्डियम पी। पेरिकार्डियम इज ब्रेन। ओके। ट्रिपर वार्मर इस दिस इज लोकेटेड फॉर द स्पाइन, कमर के लिए, ठीक है, बैक के लिए। गॉल ब्लैडर। लीवर मेरिडियन। जीवी मतलब गवर्निंग वेसल्स। 13 इज गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन। गवर्निंग वेसल्स क्या होता है? यांग ऑर्गन को इंडिकेट करती है। यांग ऑर्गन। यांग ऑर्गन कौन सा होता है? बड़े ऑर्गन्स जो होते हैं, ठीक है, जो सॉलिड ऑर्गन होते हैं। एंड 8 कॉन्सेप्शनल वेसल्स, ये हमारे यिन ऑर्गन को इंडिकेट करती है। कॉन्सेप्शनल स्पेलिंग बताने की जरूरत है? क्लियर? एंड लास्ट वन इज 8 एक्स्ट्रा मेरिडियन। द 8 एक्स्ट्रा मेरिडियन, ये सारे नाम है इन मेरिडियंस के, ये आपके लिए पूछने के लिए आ सकता है कि भाई कौन कौन से मेरिडियंस होते हैं, उनके नाम क्या है। क्लियर? 8 एक्स्ट्रा मेरिडियन जो है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, क्योंकि बाकी वाली तो आपको ऑलमोस्ट वैसे भी पता है कि ये सारे ऑर्गन से रिलेटेड हो गई। गवर्निंग वाली कौन सी हो गई? जो यांग ऑर्गन इंडिकेट करती है। कंसेप्शनल हो गई, जो येन ऑर्गन इंडिकेट करती है। जो 8 एक्स्ट्रा मेरिडियन है वो क्या चीज है? 8 मैम जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक मिनट मैम, जो क्वेश्चंस आएंगे वो थ्योरेटिकल बेस आएंगे या फिर ऑप्शनल टाइप आएंगे? एग्जाम दोनों जो ही आ होगा। सकते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही आ सकते हैं। ओके। ठीक है। 8 एक्स्ट्रा मेरिडियन के बारे में लिख लो थोड़ा सा। द 8 एक्स्ट्रा मेरिडियन आर डिफरेंट फ्रॉम द मेन 12 मेरिडियन। जो एक्स्ट्रा मेरिडियन होती है, 8 एक्स्ट्रा मेरिडियन डिफरेंट फ्रॉम द 8 डिफरेंट फ्रॉम द मेन 12। हेलो। हाँ मम्मी। हाँ मम्मी नमस्ते। अरे कुछ नहीं, वो क्लास ले रही थी, क्लास ले रही थी। हाँ, जाओ जाओ होके आओ। लैपटॉप भी ले जाना अपना, वो चेक करके बता देंगे कुछ। अच्छा नहीं, उनका खराब हो रहा है। 2 मिनट रुक जाइए आप लोग। कावे का मंगवा लो, अगर वो बता देंगी देख के तो अच्छी बात है।
ठीक है सर, ओके। ठीक है, तो डिफरेंट फ्रॉम द मेन 12 मेरिडियन एज ए डू नॉट पर्टेन टू एनी इंटरनल ऑर्गन। ये किसी भी इंटरनल ऑर्गन को मतलब इंडिकेट नहीं करती है, पर्टेन नहीं करती है। दे एक्ट एज रिजर्वेयर टू यूनाइट, दे एक्ट एज reservoir to unite, store and control the chi। ये क्या करती है, जो एनर्जी होती है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है, स्टोर करती है, कंट्रोल करती है। मैम आवाज ब्रेक हो गई आपकी। दोबारा से बताऊं, दोबारा बताऊं? मैम हाँ, एक बार रिपीट कर दीजिए। The 8 extra meridian are different from the 8 extra meridian are different from the main 12 meridian as they do not pertain to any of the internal organ. They act as reservoir to unite. They act as reservoir to unite, store and control the chi। ठीक है, मतलब ये यूनाइट करती है, स्टोर करती है और कंट्रोल करती है किसको, एनर्जी को, chi एनर्जी को। इसका अगर मैं आपको बताऊं तो ये कुछ इस तरह से है इसकी, बस काइंड ऑफ दिस, ये है एक्स्ट्रा मेरिडियन जो, क्लियर? इसमें 8 मेरिडियंस के नाम बता दूं मैं आप लोगों को? यस मैम। जी मैम बता दीजिए। जो 8 मेरिडियंस हैं इसमें, द गवर्निंग वेसल, फर्स्ट इज द गवर्निंग वेसल, सेकंड द कॉन्सेप्शनल वेसल, बेल्ट वेसल, क्या मैम थर्ड कौन सा, बेल्ट? बेल्ट बेल्ट BELT बेल्ट, ओके बेल्ट। वाइटल वेसल, यांग एंकल वेसल, यिन एंकल वेसल, YIN यिन एंकल वेसल, यांग रेगुलेटिंग वेसल, यिन रेगुलेटिंग वेसल। यांग और यिंग मतलब अलग अलग है, रेगुलेटिंग वेसल, ठीक है। ये इन 8 वेसल्स के, ये जो 8 वेसल्स हैं इनमें इससे है मतलब डेवलप हुई हुई है जो, क्लियर? और मैम वो एक ही जगह थी जो आपने बताई अभी, जो आपने नहीं जो नहीं, पिक्चर अलग अलग है, अलग अलग है। नहीं, आपने अभी एक पिक्चर शो करा था ना। जैसे एक ये वाली है, हाँ जी हाँ। ठीक है, एक ये वाली है, तो ये बेल्ट वेसल है, ओके ओके। ठीक है, ये बेल्ट वेसल है। और दिखा देती हूँ मैं आपको, ये जो आपके वाइटल, ये वाइटल वेसल है, ये इधर से जो जा रही है, ये वाइटल है। देन ये यांग एंकल है, यांग एंकल ये यहाँ से शुरू हो रही है, पूरे फेस तक ऊपर तक जा रही है। ये नॉर्मल जो मेरिडियंस है ना आपकी, 8 मेरिडियंस जो है, लंग मेरिडियन, ये सारी मेरिडियन उनसे डिफरेंट है, ठीक है। तो एक आपकी यहाँ जा रही है, क्लियर? ठीक है। हाँ इसी तरीके से ये 8 वेसल्स हैं। तो 8 वेसल्स जो है होती है, ये अलग एक्स्ट्रा मेरिडियंस में आती है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं। कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता रही हूँ आप लोगों को। अच्छा, आपके पास कोई, जैसे आप लोगों में से कोई प्रैक्टिस वगैरह भी करता है या नहीं करता अभी तक? करता है आप लोगों में से कोई प्रैक्टिस वगैरह? घर के सदस्यों पर ही अप्लाई करते हैं। अच्छा, जैसे क्या क्या प्रॉब्लम है, कुछ इस तरीके से बताइए।
अभी मैं जैसे आपसे माइग्रेन के लिए पूछा, अभी मेरा बेटा माइग्रेन से परेशान हो रहा है, तो मैं आया हूँ, तो मैंने कहा मैं अभी देखता हूँ, लेक्चर भी हुँ। होने वाला है, मैंने कहा मैं आइडिया भी लूँगा तब कितने करूँगा, साल अभी का बेटा है मेडिसिन आपका? 40 इयर्स सॉरी? 40 साल, अच्छा 40 इयर्स, ठीक है। जी उन्हें यस। कॉन्स्टिपेशन भी रहती है? कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती है, वो एक्चुअली पढ़ाता है, ही इज़ ट्यूटर है वो, तो 2-3 दिन से कहता मैं ढंग से सोया नहीं, तो अभी मेरी तो कहता मेरे मेडिसिन लाके सोया था, कहता वोमिटिंग भी हो रहा था उसको। तो वॉमिटिंग भी डॉक्टर होगी। ने हाँ, तो डॉक्टर ने जहाँ वो गए थे, उन्होंने माइग्रेन ही वो किया, तो अच्छा मैंने कहा माइग्रेन मैं तो अभी उन्होंने बताया है कि माइग्रेन है उनको। डॉक्टर ने उनको फिजिशियन थे, उन्होंने माइग्रेन में तो चंडीगढ़ ही में रहता हूँ ना, अभी मैं बाहर आया था कहीं, तो अभी चंडीगढ़ पहुँचा ही हूँ। तो मैंने अच्छा, बताया मैं आता हूँ, मेरा लेक्चर भी होने वाला है, मैंने कहा मैं तो आइडिया भी उनके लूँगा। एक तरफ सर में दर्द आया या कैसे दर्द था? सर में दर्द भी हो रहा था और फिर वोमिटिंग हो गई थी और चक्कर आ रहे थे। चक्कर आ रहे थे? जी हाँ। चक्कर तो नॉर्मली माइग्रेन में नहीं आते हैं। सर में दर्द हाँ, होता है, वो सीवियर पेन होता है, आँख में पेन आता है। ऐसा हो रहा है आँख में दर्द आ रहा है एक जी हाँ, तरफ जी हाँ। में जी, दर्द हो रहा जी, हो? जी। जी, 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 हाँ, वो तो एक है। तरफ हो रहा है ना? ये जी हाँ। बेसिकली देखिए मैं आपको बताती हूँ माइग्रेन का मेन कॉज़ जो होता है ना वो गट की वज़ह से होता है। अगर आपकी गट अच्छी नहीं है, जी। ठीक है? तो उसकी वज़ह से माइग्रेन बहुत जल्दी डेवलप होता है। तो जिन ओह! आई लोगों सी। का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहता, तो उनके जी, साथ प्रॉब्लम होती है। तो उस ऐसे पेशेंट्स को ना प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक ज़रूर देना चाहिए बीच-बीच में। ये इम्पोर्टेंट है जी, कि उनके जी, गुड बैक्टीरियाज़ डेवलप हो सकें, पहली चीज़। जी। दूसरा आप माइग्रेन के लिए क्या कर सकते हो उनको, जो मैंने आपको सर के एक तो उनको आइस पैक लगाइए सर पे, जो इंस्टेंट ओके। उनको रिलीफ देगा, ठीक है? फ़ोरहेड पे? आइस पैक, आइस फ़ोरहेड पे? पैक आइस पैक हाँ, मतलब यहाँ पे इस वाले एरिया पे ऑक्सीपिटल वाले एरिया पे, पूरे उस ओके, एरिया ओके, पे उनके आइस पैक लगाइए, ठीक है? ओके। उनको बीपी तो नहीं है? चेक करा है बीपी वगैरह? बीपी रहता है पर कंट्रोल रहता है। बीपी रहता है ना? हाँ, तो आप बीपी भी चेक करिए पहले। हाँ, बीपी तो नॉर्मल था। उन्होंने जहाँ गए थे ना हाँ। फिजिशियन जो थे, हुँ। तो बीपी नॉर्मल था। तो उनको वो सब चीज़ें करो, वैसे तो नेप्रोक्सेन टैबलेट चलती है, मतलब हाँ, बहुत हाँ। ज़्यादा सीवियर पेन है तो नेप्रोक्सेन देना पड़ेगा उनको। लेकिन जी, बाकी है कि आप ये वाला पॉइंट्स और जैसे मैंने बताया था ऑइंटमेंट लेकर के कोई भी जिसमें डाइक्लोफेनेक है, वो लेकर जी, के उनके यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे पूरे ऑक्सीपिटल वाले एरिया पे ऑइंटमेंट से मसाज करो, थोड़ा-थोड़ा सा ऑइंटमेंट लेके। उनको इंस्टेंट जी। रिलीफ दिखेगा उसमें, ओके, ओके, हाँ। ठीक है? जी, हाँ। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और बता रही हूँ मैं आपको, वो आप लिख लो। अभी तक जो पढ़ाया उसमें वो सब चीज़ें क्लियर है? मैम कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पे चेस्ट में पेन होता है क्या? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पे चेस्ट में पेन हो सकता है, कैसे है बताओ ज़रा थोड़ा? मेरी एक फ्रेंड है तो उसको यहाँ इस जगह पेन रहता है, यहाँ दिख चेस्ट पे नहीं रहा यहाँ मुझे, आता नॉट विजिबल। है, यहाँ इस जगह, अच्छा। मतलब मिड से थोड़ा साइड में। कोलेस्ट्रॉल चेक कराया उनका? हाँ, तो वो डॉक्टर ने बोला कि वो बढ़ा हुआ है और इसी वजह से उसको पेन बताया, लेकिन उसको यहाँ के साथ साथ इस जगह भी पेन होता है इस जगह होता और है हाँ, लेफ्ट की साइड, मतलब लेफ्ट हैंड में ही होता है, लेफ्ट की साइड में ही होता है। सिर्फ़ एल्बो में ही होता है या पूरे हाथ में होता है? नहीं नहीं, सिर्फ यहाँ इस एरिया से लेके यहाँ तक एल्बो, क्या ये काम वाला। करती है? वो जॉब भी करती है, उसका डेस्क जॉब है डे मतलब। डेस्क जॉब है ना? हाँ, तो वो ये हो सकता है कि वो जैसे डेस्क पे हाथ को इस तरह से ज़्यादा रखती होगी, इस पे प्रेशर रखती होगी, तो मेबी वो उसकी वज़ह से पेन आ रहा होगा। पूरे हाथ में अगर पेन आ रहा है तो मेबी रीज़न हो कि भई कोलेस्ट्रॉल की वज़ह से हो। कितना आया था और उसका यहाँ कोलेस्ट्रॉल? पेट लिपिड में, चेक करे तो कितना आया था? मैम मैंने तो देखी नहीं रिपोर्ट, मैं भेज सकती हूँ आपको उससे लेके, तो आप मुझे लिपिड बता रिपोर्ट सकते। देखो, चेक करो, अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो उसको बोलो ईसीजी कराए, मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, ईसीजी बहुत ओके। इम्पोर्टेंट है ऐसे केस में। एज कितनी है उसकी? 28। हाँ, तो उसको बोलो एक बार ईसीजी वग़ैरह ज़रूर करा ले अपना, ईसीजी इम्पोर्टेंट और है। चेस्ट पेन मतलब उसको ये है ही, उसने थेरेपी वगैरह भी ली थी, मसाज वगैरह की।
कराई है उसने अपने नेक वगैरह की, मतलब उसके डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया था। तो बट उसको थोड़े दिन लगा सही, बट वो बीच बीच में आता रहता है उसको चेस्ट पेन। देखो कई फिर बार उसको गैस्ट्रिक कॉल की वजह से सेंटर भी आता लगाया। है चेस्ट पेन ना, अगर गैस की प्रॉब्लम होगी तो उसकी वजह से भी आएगा। उसके बाकी सिम्टम मैच करो कि चलते हुए उसको सांस तो नहीं फूल रहा, हाँ वो है, चलते हुए सांस फूल रहा है। चलते हुए पेन भी आ रहा है चेस्ट में, हाँ, चलते हुए हाँ, पेन आ रहा है, सांस फूल रहा है, घबराहट हो रही है। तो फिर उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फर्स्ट इज ईसीजी एंड इकोकार्डियो दोनों करवाओ उसका, वो इम्पोर्टेंट है, डोंट इग्नोर, है ना? अगर इस तरह ठीक है। की प्रॉब्लम आ रही है तो वो हार्ट से रिलेटेड हो सकती है। हाँ ठीक है, मैं कैसे। अच्छा, प्लैंटर फेसाइटिस के बारे में पता है किसी को? किसके? प्लैंटर फेसाइटिस, प्लैंटर फेसाइटिस क्या होता है? नहीं पता? प्लैंटर फेसाइटिस क्या होता है? जब आपके पैर में तलवे में चलते हुए दर्द आ रहा है, एक मसल खिंचती है चलते हुए। कई लोगों के आपने मुँह से कंप्लेंट सुनी होगी, हम चलते हैं तो पैर में खिंचाव आता है, दर्द आता है, ज़मीन पे पैर नहीं रखा जाता। तो उसे प्लैंटर फेसाइटिस कहते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, जो आपके टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट होते हैं, वो खिंच जाते हैं, फेशिया खिंच जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, ठीक है? जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ना, उसका जो मतलब मैं अगर सिंपल सी लैंग्वेज में, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो फेशिया मतलब खिंच जाते हैं, उनमें ज़्यादा टेंडरनेस आ जाती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। उसको हम कहते हैं प्लैंटर फेसाइटिस। अब इसमें हम जो मेन पॉइंट्स देते हैं ना, इसके मेन पॉइंट्स आते हैं K1, लिख लो K1, K2, SP4, K1 के SP6, बाद क्या बोला मैम? K1, K3, SP4, SP6, ये मेन पॉइंट है इसके, ठीक है? इनकी लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों के पास मेरिडियन वाला चार्ट नहीं है ना कोई भी? मेरिडियन का चार्ट होना चाहिए। आप लोग नेट पे सर्च करो ज़रा एक बार, तो आपको मिल जाएगा इज़िली, वरना मैम वगैरह लोगों से बोलना कि हमें मेरिडियन चार्ट थोड़ा-सा अवेलेबल करा दें। मेरिडियन चार्ट से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास तो है, लेकिन आप लोगों को कैसे मिले वो सब चीज़ें? मैम आप ग्रुप में शेयर करवा दीजिए, हम प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। हुँ, देखती हूँ मैं आपकी वाली बुक में है या शायद नहीं है। आप सर्च कर लीजिए एक बार, आप बेस्ट सर्च करेंगे तो हम प्रिंट निकलवा लेंगे, कलर प्रिंट। मैम फिलहाल ये आपने गिरीश एक जी का काम, फोन हेलो हेलो मैम, ये गिरीश जी का पहले माइक बंद करवाइए मैम, प्रॉब्लम आ रही है इसमें। अच्छा, हाँ जिसको हाँ ठीक है। बोलना हो ना तभी वो अपना माइक ऑन करें, वरना वो बंद रखें, ठीक है? आपके इस वाले में तो है नहीं, तो मैं आपको इसके ना कुछ पिक्चर्स वगैरह भेज दूँगी और उससे आपको पॉइंट वो मिल जाएगी पूरे। तो इसमें आप फिलहाल ये लिख लो, जो इसके मेन एरिया है वो K1 है, K3 है। पिक्चर मैं आपको बाद में सेंड करूँगी, लोकेशन आपको समझ में आ जाएगी। कोई डाउट रहेगा तो आप पर्सनली पूछ भी सकते हो। SP4, SP6, ठीक है? सप्लीमेंट्री पॉइंट लिखो GB20, सप्लीमेंट्री पॉइंट GB20, GB34, LI4, LI11, ठीक है? ये है हमारे प्लैंटर फेसाइटिस के पॉइंट। अब प्लैंटर फेसाइटिस में हम और क्या-क्या चीज़ें दे सकते हैं कि उसकी प्रॉब्लम सही हो जाए? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आइसिंग लेंगे, आइसिंग उसके पैर पे, उसको बोलेंगे कि आपको अपनी आइसिंग पैरों पे 10-10 मिनट करनी है दिन में 3 बार, ठीक है? जैसे कुछ आइस पैक वगैरह टाइप्स आते हैं, तो उसके ऊपर वो पैर को रखेंगे और उसपे थोड़ा पैर को इस तरह से मूव करेंगे, क्लियर? दूसरी चीज़, एक कॉस्को की बॉल आती है, कॉस्को की बॉल लेके उसपे पैर को इस तरीके से रब करेंगे, इस तरीके से पैर पे चलाएँगे, जिससे क्या होगा, जो टेंडन हमारे टाइट हो गए हैं वो रिलीज़ होना शुरू होंगे, क्लियर? 2 चीज़ें। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, उन पॉइंट्स पे हम एक्यूप्रेशर करेंगे, ठीक है? एंड थर्ड वन इज़, उसको एक एक्सरसाइज़ कराएँगे जिसमें हम एक चादर रखेंगे, चादर लेके हम उसको इस तरीके से उंगलियों से उसको चादर को समेटना है। तो ये 3 चीज़ें हम कराएँगे, अगर आप ये 3 चीज़ें इनको कराते हो तो उनकी प्लैंटर फेसाइटिस की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। क्लियर?
और कोई किसी बीमारी को लेके मुझसे डिस्कस, देखो मेरे से एग्जैक्टली ये चीज नहीं होती कि मैं आपको एक एक पॉइंट बारे में डिस्कस करूँ। बेटर टू नो अबाउट द डिजीज एंड हाउ टू कंट्रोल इट। उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे क्योर करना है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। मैम पाइल्स का बताइए। किसका? ये पाइल्स का, बवासीर। देखो पाइल्स का क्या है, पाइल्स का सबसे पहले आप जो भी डिजीज को करना चाहते हो उसका पहले कॉज जानो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप सही कॉज पे पहुंच गए तो आप उसका ट्रीटमेंट दे सकते हो। तो कॉज इसका क्या है, बताओ कोई क्या कॉज हो सकता है पाइल्स का? खाना पीना सही ना होना, कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन, ये सब। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। और ज्यादा स्पाइसी खाना खाना। स्पाइसी खाना खाना, ठीक है। तीसरा? स्ट्रेस से मैडम। स्ट्रेस। लाइफ स्टाइल ठीक ना होना, लाइफ स्टाइल। ठीक है। और किसको हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट, जनरली किन लोगों को मिलती है पाइल्स? जो पूरे दिन बैठे रहते मैडम। एग्जैक्टली। जो लोग ज्यादा सिटिंग वर्क करते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा होती है, जिनका कंटिन्यू सिटिंग वर्क है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सिटिंग वर्क, देन इज कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होगी, 2-2 3-3 दिन मोशन नहीं आता या टाइट मोशन आता है, ड्राई मोशन है, तो उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, उनको रेक्टल एरिया में प्रॉब्लम होगी। तो अब हम उन्हें क्या करेंगे? सबसे पहली चीज, जो लोगों का बैठने का बहुत ज्यादा काम है, तो एक शीट आती है काइंड ऑफ, क्या कह सकते हैं उसे, गोल सा टायर टाइप का आता है, मेन अलग से ही मिलता है। तो उनको जब भी बैठना है, पाइल्स पाइल्स सीट करके नाम ही आता है उसका, उसको जब भी उन लोगों को बैठना है तो वो उस पे बैठेंगे, जिससे कि उनका डायरेक्ट प्रेशर रेक्टम पे ना पड़े, पहली चीज। दूसरा, उनको क्या करेंगे कि उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? फाइबर फूड लेना है। तो फाइबर फूड बढ़ा देंगे। फाइबर फूड क्या होते हैं? जैसे हम फ्रूट्स बढ़ा देंगे, वेजिटेबल्स बढ़ा देंगे, ठीक है। लिक्विड डाइट पे थोड़ा ज़्यादा लेकर आएँगे, कार्बोहाइड्रेट्स कम करेंगे, ठीक है। थर्ड हम क्या करेंगे? हम जूस दे सकते हैं क्या पाइल्स वाले को? आई हाँ, थिंक दे जूस सकते नहीं हैं। चलेगा, दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? क्यों- क्योंकि जूस कई बार कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि उससे प्रॉब्लम, और उनको खट्टे से प्रॉब्लम हो जाती है ना, खट्टे से प्रॉब्लम हो ईचिंग जाती है। होती है। हाँ हाँ। तो वो और तो कोई जूस भी तो खट्टा ज्यादातर फ्रूट खट्टा ही लेंगे होता तो है। भी होगा, जूस से क्यों हाँ होगा? अगर कोई हाँ शुगर वही। पेशेंट है तो नहीं करेंगे, शुगर पेशेंट को अवॉइड कराएँगे, जूसेस नहीं देंगे, ठीक है, उनको डायरेक्ट फ्रूट ही देंगे। तो हम इस चीज़ को अवॉइड कराएँगे। पहली चीज़ कि हम उनको फाइबर फूड ज़्यादा बढ़ा देंगे, सैलेड ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है? पानी की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, मतलब हमारा मेन मोटिव है कि उनको कॉन्स्टिपेशन से रोकना। तीसरी चीज़ क्या है, जब भी वो वॉशरूम जा रहे हैं, मोशन पास आउट करने जा रहे हैं, तो काशी सादी ऑयल आता है, उस ऑयल को अप्लाई करेंगे ऑन मैम द कौन सा, काशी सादी कौन सा ऑयल, है? काशी सादी ऑयल, काशी काशी सादी सादी ऑयल। ऑयल। ये ऑयल आता है, इस ऑयल को थ्रू फिंगर में लेके उसको अप्लाई करेंगे, तो उससे उनको मोशन क्लियर करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ करेंगे, तो उससे उनको ये नॉर्मल होगा। अब किसी को ब्लीडिंग पाइल्स है, पाइल्स भी 2-3 तरह की होती है। अगर ब्लीडिंग पाइल्स है तो मैम हम उनको, हेमरॉइड्स हो गए। जो उनका रेक्टम एरिया है वहाँ पे एक स्वेलिंग है, मतलब मेरी फ्रेंड है वो, उनकी 36 अराउंड है, काफी ग्रेड 4 का है उनको प्रॉब्लम, हेमरॉइड्स हो गए हैं। एनएस के आसपास कुछ मोटा मोटा बता रहे थे, ब्लीडिंग है काफी वंस अ कभी वन, कभार ब्लीडिंग हो जाती। अच्छा, मतलब उनको इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो गई है, मोटा हो गया है, तो उनको ना थोड़ा ठंडे हाँ वो पानी में, ल्यूकवार्म नहीं कहेंगे, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर का जो वाटर होता है, पानी होता है, उसमें उनको हिप बाथ देना है, बिठाना है उसमें, ठीक है? बेसिकली क्या है, उनके साथ ये प्रॉब्लम इसलिए आई है, उनको ड्राई मोशन रहता होगा। उनसे पूछ के देखना कि उनको जब मोशन होता होगा तो बहुत ड्राई रहता होगा, जिसकी वजह से वो एरिया उनका इंजर्ड हो गया है। तो वो जब भी मोशन जाएँ तो पहले उस ऑयल को यूज़ करें। कॉन्स्टिपेशन रहती है तो फिलहाल लैक्सेटिव लें, लैक्सेटिव लेना इम्पोर्टेंट है। पपाया अपनी डाइट में बढ़ा दें, पपीते की क्वांटिटी बढ़ाएँ, ठीक है? मॉर्निंग के टाइम पे खास कर लें। अगर फिर भी पेट साफ नहीं हो रहा तो पपाया जूस लें, उससे पेट अच्छे से साफ हो जाएगा, ठीक है? दूसरी चीज़ उनको क्या करना है, जो मैंने बताया कि नॉर्मल वाटर में उनको हिप बाथ देना है, ठीक है? और इसके अलावा
मेन तो यही है, देखो कॉन्स्टिपेशन के लिए जैसे मैंने एसटी वाला पॉइंट बताया, एसटी 36 हो गया, ये सब चीज़ हो गया, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स उसमें दे सकते हैं। तो मेन हमारा जो कॉज़ है उसका वो कॉन्स्टिपेशन और सिटिंग वाला है, तो उनको वो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि उसको हमें कैसे रिड्यूस करना है, मेन ये। ठीक है? और बताइए? मैम कंटिन्यूअसली अगर कफ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, मतलब कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत सारा मेडिसिन भी ले लिए बट वो मतलब समझ नहीं आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। हर 1-2 दिन में फिर से रिपिटिटिव हो रहा है। तो इन्फेक्शन वहीं पर है ना अभी, इसका मतलब एज बताइए? 33 एज है 33, मेल फीमेल? फीमेल। फीमेल है। कब से प्रॉब्लम चल रही यस। है? मैम ये कंटिन्यूअसली तो हो गया 20-25 दिन हो गए। 20-25 दिन हो गए हैं। फीवर आता है शाम यस। के टाइम पे? फीवर बहुत ही कम आया है। हुँ, इस बीच में 1-2 बार ही हुआ होगा बहुत माइल्ड फीवर। हुँ। बट मेन इश्यू है कि जो सर्दी है वो खत्म नहीं हो रही है। मतलब बिल्कुल रनिंग खत्म नहीं नोज़ हो रहा। कंटिन्यूअसली हो रहा है। अच्छा, रनिंग नोज़ कंटिन्यू है। ठीक है। यस मैम। कोई टेस्ट वगैरह उन्होंने कराए थे? टेस्ट तो कुछ भी नहीं कराया, अब सोच रहे हैं कि कोई ट्रीटमेंट लें क्योंकि ऐसे सिट्रेजिन और एलर्जिक मेडिसिन कुछ-कुछ लिए हैं, कुछ कोल्ड की लिए हैं, जब बहुत ज़्यादा टॉलरेट नहीं हो रहा था तब। हुँ। कुछ पर्टिकुलर टाइम है जैसे एकदम जुकाम बढ़ जाता है कि डस्ट में एक्सप्लोर कर रही हैं तब बढ़ रहा है, या बाहर जा रही हैं तब हो रहा है, या कुछ खाने से हो रहा है, ऐसा कुछ नोटिस करा है उन्होंने? हाँ, यस मैम, मुझे तो लग रहा है मोस्टली कि डस्ट और ये बाहर जाने की वज़ह से ज़्यादा हो रहा है। तो ये राइनाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है अगर ऐसा हो रहा है तो, कि भई बाहर जा रही हैं, डस्ट हो रहा है तो उसकी वज़ह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये राइनाइटिस की वज़ह से हो सकता है। ठीक है, अब जैसे तुमने ये पूछा तो इसी के मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा-सा, तो इसको लिख सकते हो आप लोग पॉइंट्स को। ओके। जैसे इसमें फ्रंटल साइनैटिस के लिए देंगे हम, मेन पॉइंट्स जो होंगे इसके जीबी14, एक्स्ट्रा पॉइंट 1, EX1, EX3, ठीक है? सप्लीमेंट्री पॉइंट होंगे इसके LI4, LI11, SP6, SP10, ठीक है? हाँ। और मैम 1 सेकंड, मैम ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़ा दिया है क्या लास्ट क्लास में? ये एक्चुअली आपके ना मेरिडियंस के हैं, तो अभी मैंने मेरिडियंस पढ़ाई है, अभी मेरिडियंस के हम पॉइंट पे ही नहीं पहुँचे हैं और इसके लिए आपको अपने प्रॉपर वो मेरिडियंस के पॉइंट चाहिए, क्योंकि मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए उनकी। तो अगर आप नेट पे डाल के देखोगे कि मुझे जीबी मेरिडियन डालोगे, तो वो उसपे बन के आ जाएगा आपका, बहुत ईज़िली अवेलेबल है ये सब चीज़ें। क्लियर हो ओके गया मैम। आपको? ठीक है, जैसे आप जीबी मेरिडियन डालोगे या एसटी मेरिडियन डालोगे, तो वो मेरिडियन आपकी नेट पे आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। बाकी ये है कि जब प्रैक्टिकल क्लास होंगी, जो आपकी वर्कशॉप होगी, उसमें आपको 10 डेज़ में और प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा कि कौन-सा पॉइंट कहाँ पे लोकेट करता है। ठीक है? ओके मैम। ठीक है, इसी तरीके से ये वाले जो पेशेंट होते हैं उनको ब्रोंकाइटिस वाले पॉइंट ज़रूर देने चाहिए, क्योंकि उनको एक्यूमुलेशन है म्यूकस का, तो उसमें हम क्या-क्या पॉइंट्स देंगे, मेन पॉइंट्स आप लिख लो इसमें, UB13, UB13, LI4, LI11, L5, L7, लंग 5, लंग 7। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में अगर किसी को लंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इन पॉइंट्स पे आप उनको स्टिमुलेशन दे सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ओके मैम। ठीक है? अब मैम इनमें हमारी से वर्कशॉप वैसे कब होगी ये 10 डेज की? ये तो मेरे ख्याल से कोर्स खत्म होने से कुछ टाइम पहले ही होगी आपकी।
अब मेरे ख्याल से जो मैम से मेरी बात हुई थी, तो ये वाली क्लास होने के बाद आपका थोड़ा गैप आएगा। जो आपको पॉइंट्स वगैरह हमने बताए हैं, जो चीज़ें बताई हैं, उसके रिवीजन आप करोगे। मैंने आपको कुछ प्रिंट आउट भेजे थे लास्ट क्लास में, वो सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। एक्यूप्रेशर के हर चीज़ के भेजे थे। ठीक है? कॉरेस्पॉन्डेंस वाले एक बार मुझे रिवाइज़ करके बताओ सब लोग कि क्या-क्या है पॉइंट्स, जो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस में तुम लोगों को बताया था। आप बोल रहे हो क्लास में गैप होगा तो नेक्स्ट वीक क्लास होगी हमारी? मेरे ख्याल से आपको कुछ असाइनमेंट दिया जाएगा। ओके, ओके। कोई असाइनमेंट देंगे आपको, वो असाइनमेंट आपको पूरा करना है। बताइए। कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट बताइए ज़रा। कैसे-कैसे डिवाइड करा था बॉडी को, कैसे-कैसे बनाया था हाथ पे? भूल गए आप लोग? जी मैडम, ये मिडिल फिंगर है, ये लेग को रिप्रेजेंट करती है, लेग को। कौन-सी लेग को करती और है? ये लेफ्ट हैंड की लेफ्ट लेग को करता रिंग है, फिंगर, और राइट हैंड की राइट को करता है, रिंग राइट को फिंगर। करता है। हाँ, नहीं, रिंग मिडिल फिंगर को, फिंगर। रिंग फिंगर किसको करती है? रिंग फिंगर तो मैडम अपोजिट साइड को करती है ना। राइट नहीं, को मैम। राइट को करेगी, लेफ्ट को करेगी रिंग फिंगर। जो लेफ्ट हैंड की वो राइट को करेगी। जो लेफ्ट हैंड की है वो राइट को करेगी, ठीक है। ठीक है। हाँ, और दूसरी वाली मिडिल फिंगर लेफ्ट को करेगी, ठीक है। अब मुझे इसमें हाँ जी। नी का पॉइंट दबाना है, तो मैं कहाँ दबाऊँगी? नी का हुँ, नी का मैडम, ये जो फर्स्ट जॉइंट है, ये बीच वाला। आपका हाथ नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, बीच वाला सेकंड पॉइंट। बीच वाला। हमने इसको ऐसे डिवाइड सेकंड। करा ना, इसको ऐसे डिवाइड करा, दिस इज़ एंकल, दिस इज़ ये एंकल हो गया आपका, ये वाली साइड जो है ये एंकल आ गई, ये नी वाला पॉइंट आ गया, ये हाँ। थाइज़ आ गई, फिर ये पेल्विक आ गया। ठीक है? तो किसी को पेल्विक एरिया में प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पे प्रेशर पॉइंट आएगा उसका। क्लियर है? ठीक यहाँ पे मैडम। अगर पेल्विक में है यहाँ पे पॉइंट आएगा, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे आएगा। 1 सेकंड होल्ड करिए।